दोस्तों नमस्कार। सरकारी पत्र और अर्ध सरकारी पत्र ये हमने आपको पढ़ा दिया है। ये आप इसको पढ़ भी लिए होंगे। आज हम बताएंगे कि सरकारी और अर्ध सरकारी पत्र में क्या अंतर है, जो कि परीक्षाओं में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो इसी अंतर को आपको एकदम सटीक लिखना है ताकि इसमें अच्छे अंक मिले। और इसको इतना सटीक लिखिए, इतना स्वच्छ लिखिए कि इसमें अंक काटने की कोई गुंजाइश ना हो। तो देखिए हमने ये अंतर यहाँ पे लिखा है और ये कुल मिला करके 6 अंतर हैं। ये अंतर आप अच्छी तरह से पढ़ लेंगे और याद कर लेंगे। अब देखिए हम बताते हैं क्या अंतर है। पहला आप लिखिएगा इसमें अंतर कि ऐसे 2 कॉलम बनाइएगा, एक सरकारी पत्र एक अर्ध सरकारी पत्र लिखिएगा। और चाहे तो आप कॉलम नहीं भी बना करके उसको लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि कॉलम बना करके ही अंतर लिखिए, लेकिन एक कॉलम बनाने से अंतर ये ज्यादा स्पष्ट हो जाता है और ज्यादा अच्छा दिखता है। तो जैसे आपकी इच्छा, चाहे कॉलम बना के अंतर लिखिए या वैसे ही लिखिए, दोनों रूपों में ही सही है। तो इसमें देखिए पहला अंतर है कि यह पत्र औपचारिक होता है। ये सरकारी पत्र क्या होता है कि औपचारिक होता है, यानी इसमें जो पत्र में बातें होती हैं, काम की बातें होती हैं, नियम कानून से बातें होती हैं। इसमें कोई घर का हालचाल या मित्र का हालचाल या रिश्तेदार का हालचाल इस तरह से इस पत्र में कुछ नहीं लिखे जाते हैं। तो इसी औपचारिक का मतलब यही होता है। तो यह पत्र क्या होता है? औपचारिक होता है। अर्ध सरकारी पत्र में देखेंगे कि इसी का उल्टा है, यह पत्र अनौपचारिक होता है। अनौपचारिक का मतलब ये होता है कि इसमें आत्मीयता होती है, लगाव होता है। इसमें आप एक मित्र की तरह, दोस्त की तरह जैसे बातें करते हैं, उसी तरह से कुछ व्यक्तिगत बातों का भी इसमें उल्लेख कर सकते हैं। लेकिन इसका जो उद्देश्य होता है ये सरकारी ही होता है। तो ये पत्र क्या है? अनौपचारिक है। तो पहला अंतर हो गया। दूसरा अंतर है कि इसे अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है। यानी सरकारी पत्र को किस में लिखा जाता है? अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है, यानी थर्ड पर्सन में लिखा जाता है। यानी ना मैं और ना आप, बल्कि कोई तीसरे पर्सन से ये आदेश हुआ है, जो कि हम पत्र के माध्यम से आपको इस कार्य के लिए बता रहे हैं या कार्य करने का आदेशित कर रहे हैं। तो इस तरह से हो गया थर्ड पर्सन। अर्ध सरकारी पत्र में देखिए इसे उत्तम पुरुष शैली में लिखा जाता है। इसे आप अपनी तरफ से व्यक्तिगत रूप से लिखते हैं, तो आप ही क्या है? उत्तम पुरुष हैं। तो यही हो गया उत्तम पुरुष शैली में। पत्र लिखने वाला ही उत्तम पुरुष शैली में लिखता है व्यक्तिगत तौर पे। तीसरा अंतर इसका लिखिएगा उद्देश्य के बारे में। इसका उद्देश्य सामान्य होता है, मतलब सामान्य तौर पे इसे लिखा जाता है। लेकिन ये अर्ध सरकारी पत्र का जो उद्देश्य होता है, ये जल्दी काम कराए जाने के उद्देश्य से लिखा जाता है। यानी मान लीजिए कोई काम पेंडिंग है, देरी हो रही है किसी काम में, कोई पुल बनना है, उसे जल्दी बनाने का आदेश है लेकिन नहीं बन पाया, तो अपने व्यक्तिगत तौर पे अर्ध सरकारी पत्र लिखा। तो इसीलिए कहा जाता है कि इसे काम को जल्दी कराने के उद्देश्य से लिखे जाते हैं। इसमें चौथा अंतर लिखेंगे कि इस पत्र में संबोधन के रूप में महोदय का प्रयोग किया जाता है। आप पढ़े भी होंगे कि सरकारी पत्र में जो संबोधन होता है ये महोदय के रूप में किया जाता है। तो एक अंतर ये हो गया। और इसके विपरीत अर्ध सरकारी पत्र में लिखेंगे, इस पत्र में संबोधन के रूप में प्रिय श्री महोदय का प्रयोग किया जाता है। पांचवा अंतर लिखेंगे, इस पत्र में स्वनिर्देश भवदीय लिखा जाता है। यानी सरकारी पत्र में जो स्वनिर्देश होता है, पत्र के समाप्ति पर जो दाहिने साइड में लिखते हैं वो स्वनिर्देश है। तो स्वनिर्देश सरकारी पत्र में क्या होता है? भवदीय होता है। और अर्ध सरकारी पत्र में स्वनिर्देश भवनिष्ठ होता है। यानी इस पत्र में स्वनिर्देश भवनिष्ठ का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद छठा अंतर है, इस पत्र को नियत अधिकारी द्वारा ही खोला जाता है। यानी जो सरकारी पत्र है इसमें उसमें कुछ नियत अधिकारी होते हैं, किए जाते हैं कि जो सरकार के कामकाज से संबंधित जो पत्र आते हैं वो एक अधिकारी के तौर पे होता है और वो पत्र को खोलता है।
लेकिन ये अर्ध सरकारी पत्र जिसके नाम से आया है, यानी जो प्रेषित है जिसके नाम से आया है, वही सदैव इस पत्र को खोलता है, वही पढ़ता है और कार्य को संज्ञान में लेता है। तो इस तरह से देख रहे हैं, हमने 6 अंतर यहाँ पे लिखा है। सरकारी और अर्ध सरकारी पत्र में अंतर, इसी तरह से आप इसको लिखिएगा। आप लोगों, जिन लोगों ने सरकारी और अर्ध सरकारी पत्र अभी नहीं पढ़ा है, तो जो हमारा चैनल है ओपी गोल्डन एकेडमी, उस पर जा करके उसको पढ़ लीजिएगा। उसमें हमने सरकारी और अर्ध सरकारी पत्र के उसमें जो परिभाषा होती है, प्रारूप होते हैं और जो विशेषताएं होती हैं, उसके बारे में हमने सटीक विश्लेषण करके बताया है, तो उसको पढ़ लेंगे।